महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वहां की सियासत में एक बार फिर से बड़े उलटफेर की तैयारी हो रही है। उलटफेर क्या, बल्कि किसी के गले की हड्डी बड़ी मुसीबत बन गई है। सीधी बात तो यह है कि विधानसभा चुनाव आते आते एनडीए के घटक दल में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत नहीं बनी तो महाराष्ट्र की महायुति सरकार के साथ ही साथ छोड़कर जा सकते हैं, खासकर अजीत पवार की एनसीपी। सियासी गलियारों में चर्चाएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। इसको लेकर पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने भी दावे किए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर तालमेल नहीं बनता है तो अजीत पवार अलग से चुनाव लड़ सकते हैं। अंदरूनी तौर पर बीजेपी और एनसीपी के नेताओं में इस बात की चर्चा भी हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों से बात साफ हो चुकी है कि अजीत पवार को बीजेपी के साथ आने का कोई खास फायदा नहीं हुआ। जितनी हुज्जतबाजी करके गर्मी दिखा करके एनसीपी से निकले थे उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं तब से महाराष्ट्र ही क्या केंद्र में ही एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिलहाल हाल ये है कि अजीत पवार तो छोड़िए, वो तो खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या हो रहा है और चुनाव आने तक खुद उनके साथ कौन रहेगा कौन नहीं उन्हें नहीं पता। लेकिन उनकी पार्टी के विधायक अमोल मितिकारी ने एक बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव में अलग से चुनाव लड़ने की बात कही है। महाराष्ट्र में आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर अभी से मंथन शुरू हो चुका है। लोकसभा के चुनाव में जो प्रदर्शन अजीत पवार की एनसीपी ने किया था उस लिहाज से उनको विधानसभा के चुनाव में मन मुताबिक सीटें मिलना मुमकिन नहीं लग रहा। यही वजह है कि सीटों के पेच फंसने से पहले अजीत पवार की एनसीपी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने रास्ते तलाश सकती है। 288 सीटों वाली विधानसभा में इस वक्त बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। इस लिहाज से आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन में बीजेपी निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब लड़ाई सबसे ज्यादा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को लेकर होनी है। दोनों में सीटों को लेकर घमासान होना तय माना जा रहा है। अजीत पवार पर बीजेपी ज्यादा भरोसा नहीं कर सकती है। जिस हिसाब से आजकल उनके और उनके नेताओं के बयान आ रहे हैं वो कभी भी बोरिया बिस्तर बांध कर निकल सकते हैं एनडीए से। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान इस बात की चर्चा ज्यादा थी कि विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसीलिए लोकसभा चुनाव में कम सीटों पर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। महाराष्ट्र की सियासत में इस बात की भी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि 288 सीटों वाले विधानसभा चुनाव में अजीत पवार 30 से 35% सीटों पर यानी कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग रख सकते हैं। ऐसी मांग अगर एनसीपी की तरफ से उठती है तो फिर महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक दल खास तौर से एनसीपी के अलग होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। वहीं लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं की तरफ से भी अजीत पवार से अलग होने की बात कही गई है। सीटों पर अगर नाजायज मांग होती है तो उसे मिलकर बैठकर सुलझाने की कोशिश होगी, लेकिन बात सबसे बड़ी यही है कि झुकेगा कौन। वैसे अजीत पवार की पार्टी के विधायक अमोल मितिकारी की तरफ से महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अकाड़ी से गठबंधन किए जाने की बात सामने आई है, लेकिन एनसीपी के विधायक अमोल की तरफ से ही नहीं बल्कि हाल ही में महाराष्ट्र के एक बीजेपी के प्रोग्राम में कुछ नेताओं ने अजीत पवार से अलग होने की बात कही है। खबर तो ये भी है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एनसीपी का प्रदर्शन रहा उससे केवल गठबंधन ही नहीं बल्कि अजीत पवार की पार्टी के खुद के नेता भी काफी नाराज हैं। इसलिए कयास ये लगाया जा रहा है कि अजीत पवार के हिस्से के कुछ विधायक शरद पवार की तरफ जाने की फिराक में है। अजीत पवार के साथ कुछ विधायक लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद शरद पवार के साथ जाने के संकेत दे चुके हैं। उनको अपने साथ जोड़कर रखना भी अजीत पवार के लिए बड़ी चुनौती है और यही वजह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग पर चर्चा पार्टी के भीतर उठ रही है ताकि ये मैसेज जा सके कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत पवार की एनसीपी पूरी मजबूती के साथ सियासी मैदान में उतरने वाली है। अजीत पवार को मुश्किल में डालने वाली खबर ये भी आई कि उनके गुट के पिंपरी चिंचवाड़ के प्रमुख अजीत गवाने ने शरद पवार के साथ जाने की बात कही है। कोल्हापुर में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी के जिला अध्यक्ष एवाई पाटिल शरद पवार से मुलाकात कर चुके हैं और शरद पवार ने भी हाल ही के दिनों में 2 बार कोल्हापुर का दौरा किया है। इसके अलावा 15 से ज्यादा पूर्व पार्षद भी शरद पवार के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अजीत पवार के लिए एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति है। बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों पर कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, यानी बीजेपी खुद किसी प्रेशर में नहीं आने वाली है। तो सब अपना अपना देख लो भाई, एकनाथ शिंदे एनडीए को छोड़कर जाएंगे ऐसा कोई ज्यादा चांस लगता नहीं है। तो अब जो तय करना है वो करना है अजीत पवार को। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।